क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में मार्क रुट्टे किस देश के प्रधानमंत्री बने? नवरोज किस धार्मिक समुदाय द्वारा नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक 50 प्लस स्कोर करने वाले कप्तान कौन बन गए हैं? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 22 मार्च 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सुर्खियों में रहे मार्क रुट्टे निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में सुर्खियों में रहे यह मार्क रुट्टे नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नीदरलैंड। और इमेज में आप देख सकते हैं मार्क रुट्टे को, किस देश के प्रधानमंत्री है? नीदरलैंड के। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुट्टे ने 2021 के संसदीय चुनावों में लगातार चौथे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में अधिकांश सीटों के साथ जीत हासिल की है, यानी कि अब प्रधानमंत्री बनने का रास्ता दोस्तों स्पष्ट बन गया है। इससे पहले मार्क रुट्टे और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने बाल कल्याण धोखाधड़ी से संबंधित एक घोटाले के जवाब में 15 जनवरी 2021 को इस्तीफे की पेशकश की। हालांकि 2021 के चुनाव तक रुट्टे पद पर बने रहे। और बात करते हैं नीदरलैंड देश की, तो आप मैप में देखिए, येलो कलर में आप देख सकते हैं यह है नीदरलैंड। और नीदरलैंड के अगल बगल में बेल्जियम और जर्मनी जैसे देश स्थित है और यहां पर है नॉर्थ सी। और नीदरलैंड की कैपिटल का नाम है एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री है मार्क रुट्टे, अक्टूबर 2010 से नीदरलैंड के प्रधानमंत्री है। और नीदरलैंड की करेंसी है यूरो, क्योंकि यूरो जोन का यह कंट्री है। और नीदरलैंड का एक प्रमुख शहर है द हैग। द हैग को प्रशासनिक राजधानी का दर्जा दिया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, जिसे हम पीस पैलेस कहते हैं, इमेज में आप देख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर जिसे बोलते हैं पीस पैलेस, वो भी नीदरलैंड के यह हैग शहर में ही स्थित है। और नीदरलैंड को अक्सर हॉलैंड के नाम से संबोधित किया जाता है एवं सामान्यतः नीदरलैंड के निवासियों तथा इसकी भाषा दोनों के लिए डच शब्द का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ग्राम उजाला योजना किस उद्देश्य से लॉन्च की गई है? हाल ही में यह ग्राम उजाला योजना लॉन्च की गई है जिसका मकसद है ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते LED बल्ब प्रदान करना, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते LED बल्ब प्रदान करना। और इस योजना का नाम क्या है? ग्राम उजाला योजना। तो भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते LED बल्ब प्रदान करने के लिए 19 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना लॉन्च की है। क्या? ग्राम उजाला योजना। और इस योजना का शुभारंभ किसने किया है? हमारे केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने। किसने? राजकुमार सिंह ने इस योजना का शुभारंभ किया। और ग्राम उजाला योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया के सबसे सस्ते LED बल्ब प्रदान करेगी। और ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए में LED बल्ब प्रदान किए जाएंगे? सिर्फ 10 रुपये में LED बल्ब प्रदान किए जाएंगे। तो यह आपको याद रखना है ग्राम उजाला योजना। लेकिन कहां कहां लागू की गई है वो भी याद रख लो। पहले चरण में यह योजना बिहार के आरा जिले से शुरू की गई है। तो यह भी याद रखो कि यह योजना की शुरुआत कहां से हुई है? बिहार के आरा जिले से। और इस चरण में आरा बिहार, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, महाराष्ट्र का नागपुर और पश्चिमी गुजरात के गांवों में लगभग 15 मिलियन LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, अंकटाड के मुताबिक 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ेगी? अंकटाड के मुताबिक 2021 में भारत की GDP 5% बढ़ेगी।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5%। लेकिन UNCTAD का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? पूर्ण स्वरूप होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यानी कि अंकटाड ने कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.9% तक संकुचित होने का अनुमान लगाया था। 2021 में प्रबल वसूली का रिकॉर्ड और 5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। और अनुमान लगाया है अंकटाड ने। तो अंकटाड का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनीवा में। अंकटाड के संस्थापक कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। और अंकटाड की स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1964 को। चौथा क्वेश्चन, नवरोज निम्न में से किस धार्मिक समुदाय का नववर्ष है? नवरोज पारसी धार्मिक समुदाय का एक नववर्ष है जो हाल ही में मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पारसी। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च अथवा उसके आसपास मनाया जाने वाला नवरोज पारसियों, जरथुस्त्र पंथ के अनुयायियों और इस्लाम के विभिन्न संप्रदायों जैसा कि शिया व सुन्नी दोनों के लिए नए वर्ष की शुरुआत का एक उत्सव है। यह नौरोज जो हाल ही में मनाया गया है। और 1079 ईस्वी सन में एक फारसी यानी कि ईरानी राजा जिसका नाम था जलालुद्दीन मालिक शाह, जलालुद्दीन मालिक शाह ने राजस्व इकट्ठा करने और लोगों से कर वसूलने के लिए नवरोज यानी कि नव वर्ष त्योहार की शुरुआत की थी। और यह दिवस वसंत ऋतु की शुरुआत और विषुव के दिन को चिन्हित करता है। और यह ईरानी कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है। यानी कि हाल ही में यह नौरोज का त्योहार मनाया गया है। तो आप सभी को नौरोज का मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। ओके, और पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एनर्जी स्वराज यात्रा बस किस संस्थान के प्रोफेसर ने विकसित किया है? एनर्जी स्वराज यात्रा बस IIT बॉम्बे के एक प्रोफेसर ने विकसित किया है। इमेज में आप देख सकते हैं एनर्जी स्वराज यात्रा बस। और इस प्रोफेसर का नाम क्या है? प्रोफेसर का नाम है डॉक्टर चेतन सोलंकी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एनर्जी स्वराज यात्रा बस में सवारी की, जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT बॉम्बे के प्रोफेसर डॉक्टर चेतन सोलंकी ने बनाया है। इमेज में आप देख सकते हैं हमारे रमेश पोखरियाल निशंक बोले तो वर्तमान शिक्षा मंत्री, और यह है IIT बॉम्बे के प्रोफेसर डॉक्टर चेतन सोलंकी जिन्होंने यह दोस्तों एनर्जी स्वराज यात्रा बस डेवलप की है। एनर्जी स्वराज यात्रा बस सौर ऊर्जा पर चलती है। इसमें संपूर्ण कार्य सह आवासीय इकाई यानी कि वर्क कम रेसिडेंटियल यूनिट भी शामिल है। यानी कि आप यहां पर ऑफिशियल वर्क भी कर सकते हैं और यह एक आवासीय इकाई के रूप में भी डेवलप किया गया है। और डेवलप किया है डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी ने। डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी ने सौर ऊर्जा को अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में एनर्जी स्वराज यात्रा मिशन शुरू किया है। और वह IIT बॉम्बे के एक प्रोफेसर है जिन्होंने वर्ष 2030 तक घर नहीं जाने का वादा किया है। यानी कि 2030 तक वो अपना सभी काम इसी बस में ही करेंगे। और छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यह है सामिया सुलूह हसन। सामिया सुलूह हसन कहां की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? इमेज में आप देख सकते हैं सामिया सुलूह हसन वो तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तंजानिया। सामिया सुलूह हसन ने 19 मार्च 2021 को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इमेज में आप देख सकते हैं शपथ लेते हुए सामिया सुलूह हसन को। और हसन का जन्म 27 जनवरी 1960 को जांजीबार में हुआ था, जो पूर्व स्लेविंग हब और हिंद महासागर में व्यापार चौकी है। यानी कि जन्म हुआ है 27 जनवरी 1960 को। वर्तमान में यह सामिया सुलूह हसन की आयु है 61 साल। और संविधान के तहत हसन जो देश के 61 वर्षीय उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत है, और हसन अब मगुफुली के दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए वो देश की सेवा करेंगे, जो 2025 तक यह कार्यकाल समाप्त नहीं होता है। सातवां क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार 50 से ज्यादा रन की पारियां खेलने वाले कप्तान कौन बन गए हैं?
T20 इंटरनेशनल में 50 से अधिक रनों की सर्वाधिक पारी खेलने का कीर्तिमान स्थापित किया है हमारे देश के कप्तान विराट कोहली ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विराट कोहली। इमेज में आप देख सकते हैं। अब विराट कोहली सबसे ज्यादा 12 बार 50 से ज्यादा रन की पारी खेलने वाले कप्तान बन गए हैं। उन्होंने अपने खास दोस्त और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि केन विलियमसन ने एक कप्तान के रूप में 50 से अधिक रनों की पारी 11 बार खेली थी, लेकिन अब विराट कोहली ने 12 बार 50 से ज्यादा रनों की पारी T20 इंटरनेशनल में खेली है। और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने 10 बार ऐसा प्रदर्शन किया है। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन पहल में शामिल हो गया है? भारत के आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन पहल में शामिल हो गया है यूरोपियन यूनियन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, EU। हाल ही में 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ भारत के आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन, शॉर्ट में बोले तो CDRI पहल में शामिल हो गया है। इसे वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन की बात करें तो यह एक अंतरराष्ट्रीय मंच है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र शामिल है। और इसका लक्ष्य क्या है? सतत विकास का समर्थन करते हुए जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए नए एवं मौजूदा बुनियादी अवसंरचना प्रणाली के लचीलेपन को बढ़ावा देना है। 9वां क्वेश्चन, झारखंड में कितने दिनों के लक्ष्य के साथ समर अभियान शुरू किया गया है? झारखंड राज्य में 1000 दिनों के लक्ष्य के साथ यह समर अभियान लॉन्च किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1000 डे। झारखंड सरकार ने समर अभियान लॉन्च किया है। तो समर का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, जो समर का पूर्ण स्वरूप होता है। और इसका मकसद क्या है, किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। जी हां, झारखंड राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए यह समर अभियान शुरू किया गया है। और एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करने के उद्देश्य से समर अभियान शुरू किया गया है। और यह अभियान कुपोषण की समस्या से प्रभावित ढंग से निपटने के लिए कई विभागों को एकजुट करता है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 4690 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए किसके साथ सौदा किया है? हमारे रक्षा मंत्रालय ने 4690 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के लिए BDL के साथ सौदा किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है BDL। लेकिन BDL का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL का पूर्ण स्वरूप। 19 मार्च 2021 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 1188 करोड़ की लागत से 4960 मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। 11वां क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसको नियुक्त किया गया है? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है अरिंदम बागची को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरिंदम बागची। और इमेज में आप देख सकते हैं यह है अरिंदम बागची। वरिष्ठ राजनयिक अरिंदम बागची विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता होंगे। और अरिंदम बागची अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। और वर्ष 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी यानी कि IFS अधिकारी बागची वर्तमान में विदेश मंत्रालय मुख्यालय में संयुक्त सचिव उत्तर पद पर कार्यरत है। और वो हमारे अब नए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बनने जा रहे हैं। 12वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 20 मार्च को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20 मार्च। और यहां पर पढ़ सकते हैं फ्रेंच लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है?
20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेंच लैंग्वेज डे प्रति वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। तो यहां जब 20 मार्च का जिक्र किया गया है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा 20 मार्च को कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, मैंने आपको बताया था। यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और यह दिन संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था ताकि बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ पूरे संगठन में सभी 6 आधिकारिक भाषाओं के समान उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। तो यह फैक्ट भी याद रख लो, यूनाइटेड नेशंस की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? 6। और यहां जब फ्रेंच भाषा का यह दिवस मनाया गया है तो फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जीन कास्टेक्स। फ्रांस की कैपिटल का नाम क्या है? पेरिस। और फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। इमेज में देख सकते हैं, फ्रांस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस देश के प्रधानमंत्री है जीन कास्टेक्स। 13वां क्वेश्चन, अविनाश साबले का संबंध निम्न में से किस स्पर्धा से है? हाल ही में सुर्खियों में रहे अविनाश साबले का संबंध दोस्तों स्टीपल चेज से है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्टीपल चेज। और अविनाश साबले ने एक नया हमारा राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया है इस इवेंट में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्टीपल चेज। और इमेज में आप देख सकते हैं अविनाश साबले को। भारतीय एथलीट अविनाश साबले ने पटियाला में चल रहे फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर की स्टेपल चेज स्पर्धा में 8 मिनट 20.20 सेकंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और इसके साथ 26 वर्षीय अविनाश साबले ने दोहा में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में 13वें स्थान पर रहने के बाद 2019 में 8 मिनट 21.37 सेकंड के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रहे यह मुरली श्रीशंकर का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? मुरली श्रीशंकर एक जाने माने लॉन्ग जंप लगाने वाले हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लॉन्ग जंप से मुरली श्रीशंकर का नाम जुड़ा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था लॉन्ग जंप। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है पंचाल कंदरपा, हरसुख लिंबाचिया, लवकुश शाह, मुकेश कुकड़िया फ्रॉम गुजरात राजकोट जसदन बरवाला से, ओगानिया उत्तम फ्रॉम सुरेंद्रनगर से, SM राठौड़, चावड़ा पूजा और ड्रीम वर्दी नामक एक फ्रेंड है, उन्होंने भी यह क्वेश्चन का सही आंसर बताया है। तो राठवा हितेश, जितेंद्र चौधरी, सुमित्रा सोलंकी, चोसला सागर भाई, मकवाना शिल्पा, चंद्रिका किशोरी, प्रेमा राम और मानसी प्रजापति, सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है लॉन्ग जंप। और नीलेश पाटनवाड़िया, वाघेला शारदा, थुंगा विजय, प्रवीण चौधरी, मेर सोनल, भावेश डामोर, RJ हंसा और चौधरी प्रतीक, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, सही दिशा अभियान की शुरुआत किसने की है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सही दिशा अभियान की शुरुआत किसने की है? कल मैंने आपको जिसने यह अभियान की शुरुआत की है उनके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। आपको आंसर याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है तो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।